Good afternoon, students. I am Jaideep Kumar. Let's continue our topic aggregate demand. Okay. प्रीवियस वीडियोस में स्टूडेंट्स हम लोग एग्रीगेट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। आपको बता दिया मैंने व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड। साथ ही मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स बता दिए थे। ठीक है, कंपोनेंट्स बताने के बाद आपको मैंने इसका न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन दे दिया था। न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड का डायग्रामेटिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया था कैसे करते हैं। ओके, जब हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट ना होकर बल्कि ओरिजिन पॉइंट के कहीं अबव ऊपर वर्टिकल एक्सिस पर ओरिजिन पॉइंट के कहीं ऊपर स्टार्ट होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, बताया था। वीडियो जो बनाई थी मैंने उसमें भी एग्रीगेट डिमांड को डिस्कस कर लिया था मैंने, और आपको नीट क्लास पे भी ऑनलाइन स्क्रीन को शेयर किया था मैंने। ठीक है, तो आप सीख गए होंगे। अब हम देखते हैं जो एग्रीगेट डिमांड कर्व हम लोगों ने बनाया, इस एग्रीगेट डिमांड का जो स्लोप है, इस स्लोप से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, यानी जो हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व ये बनाया है इसके अपने फीचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर आप देखिए, ये लेफ्ट टू राइट अपवार्डेड स्लोप्ड है। ठीक है, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये वर्टिकल जो एक्सिस है, इस वर्टिकल एक्सिस को यहाँ पर टच कर रहा है। तो इन दोनों से पहला कि ये वर्टिकल एक्सिस को टच कर रहा है, दूसरा ये ओरिजिन पॉइंट के अबव ऊपर कहीं वर्टिकल एक्सिस से स्टार्ट हुआ, ना कि ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके हम इन्हीं दो फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं ये वर्टिकल एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एडी कर्व इज टचिंग टू वर्टिकल एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो दिस मीन्स देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन द इनकम इज ज़ीरो। क्लियर, यानी वर्टिकल एक्सिस को टच कर रहा है जब एडी कर्व, इसका मतलब है क्योंकि ये जो ओरिजिन पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ आपको पता है यहाँ इनकम की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है। ठीक है, और इस जीरो इनकम पर भी अगर आप देखेंगे तो इस जीरो इनकम पर अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये कुछ ना कुछ वैल्यू आपको एग्रीगेट की दे रहा है ना, एग्रीगेट डिमांड की कुछ वैल्यू दे रहा है, जबकि इस पॉइंट पर यहाँ इनकम क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई भी कर्व किसी भी एक्सिस को टच करता है, इसका मतलब उसका जो अपोनेंट वेरिएबल है उसके जीरो होने पर भी वो वैल्यू, जो कर्व जिस वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा होगा वो वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव इन वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ वर्टिकल एक्सिस पे स्टूडेंट्स क्या है, वर्टिकल एक्सिस पर हमने कल एडी को प्रेजेंट किया था, इधर एडी है और यहाँ क्या है, इनकम है। ठीक है, तो इनकम ज़ीरो है। ठीक है, तब भी एडी कर्व वर्टिकल एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब अगर इनकम ज़ीरो भी होगी तब भी एग्रीगेट डिमांड की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ज़रूर होगी। और ये क्यों होगी, मैं आपसे कल डिस्कस कर चुका था। इट्स हैपेंस बिकॉज पीपल नीड्स सर्टेन बेसिक गुड्स फॉर देयर सर्वाइवल।
ठीक है। ये इसलिए होता है कि अगर कोई भी पर्सन अपने आप को सरवाइव करना चाहता है तो इस सरवाइव करने के लिए उसके पास इनकम हो या ना हो, इनकम जीरो हो या इनकम बहुत अधिक हो, ये सर्टेन बेसिक गुड्स उसे कंज्यूम करनी ही पड़ेंगी। इसीलिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन की वैल्यू होगी। कंजम्पशन आपका ज़ीरो नहीं हो सकता, इनकम भले ही आपकी जीरो हो। इसीलिए जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वर्टिकल एक्सिस को टच करेगा और वर्टिकल एक्सिस को टच कहाँ करेगा, ओरिजिन पॉइंट के कुछ ऊपर टच करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ओरिजिन पॉइंट पे ही टच किया तो इसका मतलब क्या होगा, इनकम भी ज़ीरो और कंजम्पशन भी जीरो। लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता, उसकी कुछ ना कुछ प्लस में वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। और जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये एडी कर्व वर्टिकल एक्सिस को इस ओरिजिन पॉइंट के ऊपर कहीं टच करेगा। ओके, तो पहला फीचर क्या हो गया एडी कर्व का स्टूडेंट्स, कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो वर्टिकल एक्सिस को टच करेगा और ओरिजिन पॉइंट के कहीं अबव टच करेगा, क्योंकि इनकम जीरो होने पर भी कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर की हम दूसरे फीचर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो दूसरे फीचर में भी फिर से एक यहाँ पर हम एडी कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये एडी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है एडी कर्व स्लोप्ड, एडी कर्व स्लोप्ड अपवार्ड फ्रॉम और स्लोप्ड अपवार्ड और पॉजिटिवली स्लोप्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यानी एडी का कर्व जो है वो कैसा है, अपवार्ड स्लोप्ड है, ऊपर की तरफ उसका ढाल जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं इस टाइप के कर्व जो हमने पढ़े थे, इन कर्व को हमने क्या कहा था, पॉजिटिवली स्लोप्ड। एक इस तरह से डाउनवर्ड कर्व मैंने आपको बताया था 11th में, इसे मैंने डाउनवर्ड स्लोप्ड के साथ साथ आपको नेगेटिवली स्लोप्ड भी बताया, नेगेटिवली स्लोप्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बोला था, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ठीक वैसे ही ये जो कर्व है, ये एडी कर्व, ये क्या है, पॉजिटिवली स्लोप्ड या अपवार्डेड स्लोप्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, एंड स्टार्ट फ्रॉम अबव द ओरिजिन पॉइंट। फिर से वही चीज कि स्टार्ट कहाँ से होता है, ओरिजिन पॉइंट से होता है। दिस मीन्स व्हेन इनकम इंक्रीज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज। what increasement in consumption is less than income. ओके, ये यहाँ लिखा हुआ है एडी कर्व स्लोप्ड अपवार्डेड और पॉजिटिवली स्लोप्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड स्टार्ट फ्रॉम अबव द ओरिजिन। बताया ओरिजिन से अबव क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि कंजम्पशन की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, दिस मीन्स व्हेन इनकम इंक्रीज, क्योंकि पॉजिटिवली स्लोप्ड है। पॉजिटिवली स्लोप का मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल आपने डायग्राम में प्रेजेंट किए हैं दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन है, यानी वो सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं। अगर एक वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज करता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज करता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी डिक्रीज करेगा। यानी दोनों अगर बढ़ रहे हैं तो साथ साथ बढ़ेंगे, घट रहे हैं तो दोनों साथ साथ, यानी सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं, तो वहाँ पॉजिटिव रिलेशन होता है, बताया था मैंने आपको। और जब दो इंटर रिलेटेड वेरिएबल यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपोजिट साइड में चेंज होते हैं, यानी अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज करेगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज करता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज करेगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज करेगा। जैसे मैंने आपको प्राइस और डिमांड का रिलेशन बताया, तो उसको हम नेगेटिवली रिलेटेड वेरिएबल्स बोलते हैं या नेगेटिव रिलेशनशिप बोलते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट क्या है, दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन है, तो क्या होगा, इनकम और एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं या हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन आल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, कंजम्पशन भी बढ़ेगा। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जो हमारी इनकम होती है, जनरली लोगों की जो इनकम होती है, उस इनकम का हर पर्सन दो पार्ट करता है, एक कंजम्पशन, दूसरा सेविंग। यानी अपनी इनकम का, इनकम को 22 से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, तो अपनी इनकम को दो पार्ट्स में तोड़ता है, एक को कंजम्पशन में बदल देता है, दूसरे को सेविंग्स में बदल देता है। यानी अगर किसी पर्सन की इनकम 100 रुपीज़ बढ़ जाती है, ठीक है, किसी पर्सन की इनकम 100 रुपीज़ बढ़ जाती है, यानी 22 = 100 बढ़ जाता है, तो जो कंजम्पशन है स्टूडेंट वो 100 नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इस 100 में से कुछ कंजम्पशन करेगा और कुछ सेविंग कर लेगा। अगर कंजम्पशन में मान लीजिए उसने 80 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो सेविंग में कितने चले जाएंगे? 20। अब देखिए इनकम कितना इंक्रीज हुआ था स्टूडेंट? 100, ठीक है, जबकि कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ? 80। यानी कंजम्पशन का इंक्रीजमेंट लेस देन इनकम के इंक्रीजमेंट होगा। ये साइकोलॉजिकल लॉ है। इस एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैंने आपको बताया, जेम कीन्स ने एक साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम दिया। उन्होंने बताया कि कोई भी पर्सन, उसकी इनकम जितनी बढ़ती है उस इनकम से उसका कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन सेम उसी रेशियो में कंजम्पशन नहीं बढ़ता जिस रेशियो में इनकम बढ़ जाती है। और ये हम प्रैक्टिकल बिहेव में भी देखते हैं कि जिसकी जितनी इनकम बढ़ती है उतना ही कंजम्पशन नहीं बढ़ता, बल्कि बढ़ती हुई इनकम के साथ उसकी सेविंग्स बढ़ती जाती हैं। इसीलिए कंजम्पशन का अमाउंट तो बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन का इनकम के साथ रेशियो घटेगा। क्यों? क्योंकि इनकम के साथ सेविंग का रेशियो बढ़ता जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है जो जेम कीन्स ने दिया, वही यहाँ पर लागू हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, क्योंकि एडी कर्व्स अपवर्डेड स्लोप्ड है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है, इसीलिए जब भी इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन का जो इंक्रीजमेंट होगा वो लेस देन इनकम के इंक्रीजमेंट के होगा। यानी इनकम तेज़ी से बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन सेम उसी रेशियो में कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा जिस रेशियो में इनकम बढ़ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो फीचर मैंने आपको बताए एडी के। ध्यान रखना, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज़ द फीचर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप एक एग्रीगेट डिमांड कर्व बना देना, ठीक है, और यही दोनों फीचर वहाँ पर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। कल प्रीवियस वीडियो में जब मैं आपको एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाना सिखा रहा था तो मैंने वहाँ पर टर्म यूज़ करी थी ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड। ठीक है, क्यों क्या है आपको बताया था, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है। मैंने आपको बताया कंजम्पशन दो तरह का होता है, एक ऑटोनोमस और एक इंड्यूस्ड। सेम इन्वेस्टमेंट भी दो टाइप का होता है, एक ऑटोनोमस एक इंड्यूस्ड। ओके, यानी कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड। ओके, तो हम पहले ऑटोनोमस कंजम्पशन को देखते हैं क्या है। देखिए लिखा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन रिफर्स टू द कंजम्पशन विच इज नॉट डिपेंड ऑन लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल इवन व्हेन इनकम इज जीरो। ओके, इसका मतलब मैंने आपको कल बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, ये एक मिनिमम अमाउंट या मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है जिसे कोई भी पर्सन अवॉइड नहीं कर सकता, इवन उसकी इनकम ज़ीरो ही क्यों ना हो। अगर किसी पर्सन की इनकम ज़ीरो है तो भी वो कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहा होगा, उसे कर ही नहीं रहा होगा बल्कि करना ही पड़ेगा, चाहे वो अपनी डिश सेविंग से करे, किसी से उधार लेकर या बारो लेकर,
लोन लेकर कंजम्पशन करे या फिर मैंने आपको बताया वेगरी करके करे, लेकिन उसे अपने आप को सरवाइव करने के लिए कंजम्पशन करना ही होगा। ये लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं होगा। लेवल ऑफ इनकम कुछ भी हो, आपको ये मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन करना ही होगा। और ऐसा कंजम्पशन जो कंपलसरी है, आपको मिनिमम अमाउंट में कंज्यूम करना है, जो आपकी इनकम से डिसाइड नहीं होता बल्कि ये कंपलसरी होता है, ऐसे कंजम्पशन को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। क्लियर है? जैसे वाटर का एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं। ठीक है, आप कहीं घूम रहे हैं, एक बहुत मान लीजिए पुअर पर्सन है, वो कहीं घूम रहा है, ठीक है, उसके पास पानी नहीं है, मार्केट से खरीद के उसे पानी पीना है, तो क्या वो पानी को नहीं पिएगा क्योंकि उसके पास इनकम नहीं है, पैसा नहीं है? उसे अगर खुद को सरवाइव रखना है तो उसे पानी पीना ही पड़ेगा। उसके लिए वो चाहे किसी से पैसा उधार ले या बाजार से किसी से मांगे वेगरी करके, लेकिन उसे वाटर तो कंपलसरी है सरवाइव करने के लिए, उसे पीना ही पड़ेगा। वो आपके इनकम लेवल से डिसाइड नहीं होगा। तो ये क्या है? कंपलसरी नीड है। सर्टेन कंपलसरी आइटम्स हैं जो आपको कंज्यूम करने ही होते हैं। वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट? ऑटोनोमस कंजम्पशन की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? इसको स्टूडेंट्स सी बार से डिनोट किया जाता है। सी बार मीन्स सी बनाएंगे और उसके ऊपर एक बार का साइन लगा देंगे, इसे सी बार बोला जाता है। ओके, यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन को किससे डिनोट करेंगे? सी बार से डिनोट करेंगे, जो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। ओके, दूसरा टाइप मैंने बताया इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऐसा कंजम्पशन जो आपकी इनकम से डिसाइड होता है। आपकी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, आपकी इनकम घटती है तो आपका कंजम्पशन भी घट जाता है। इसका एग्जांपल आपको डेली लाइफ में दिख जाएगा। जैसे आपके पास अचानक से अभी आपके पास इनकम कम है, तो आप हो सकता है बाइसिकल का यूज़ कर रहे हो, लेकिन अचानक से इनकम बढ़ जाए तो क्या करेंगे? बाइक परचेज करेंगे। और इनकम बढ़ जाए तो कार परचेज करेंगे। अचानक से इनकम घटने लगी तो क्या होगा? ये कंजम्पशन रिवर्स होने लगेगा, ये कंजम्पशन का जो नेचर है वो कम होने लगेगा। तो ऐसा कंजम्पशन जो आपकी इनकम बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है, यानी जब जब आपकी इनकम इंक्रीज करती है, वो इंक्रीजमेंट ऑफ इनकम आपको कंजम्पशन करने के लिए, मोर कंजम्पशन करने के लिए अट्रैक्ट करता है। उसे हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहते हैं। यानी ये परफेक्टली कंप्लीटली इंड्यूस्ड कंजम्पशन कंप्लीटली आपके लेवल ऑफ इनकम से डिसाइड होगा। आपकी इनकम जितनी बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, और इनकम जितनी कम होगी कंजम्पशन कम होता जाएगा। तो ये कंजम्पशन स्टूडेंट किससे प्रेरित हो रहा है? किससे इंस्पायर्ड हो रहा है? लेवल ऑफ इनकम से। यानी आपकी लेवल ऑफ इनकम डिसाइड करेगी कि आपका कंजम्पशन कितना होगा, तो वो कंजम्पशन स्टूडेंट क्या कहलाएगा? इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहलाएगा। ओके, इसे कैपिटल सी से ही डिनोट किया जाता है, कैपिटल सी से। ऑटोनोमस में कैपिटल सी बार से, और जब इंड्यूस्ड कंजम्पशन को केवल सी से डिनोट किया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स में टूट जाता है। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक ऑटोनोमस, दूसरा इंड्यूस्ड। तो जैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन इनकम लेवल से डिसाइड नहीं होता था, चाहे इनकम लेवल आपकी कितनी भी हो, आपको कुछ कंपलसरी कंजम्पशन करने ही होते थे। ठीक वैसे ही इन्वेस्टमेंट के भी केस में यही होता है स्टूडेंट। चाहे आपका लेवल ऑफ इनकम कितना भी कम हो या कितना भी ज़्यादा हो, चाहे लेवल ऑफ प्रॉफिट आपका जितना कम हो जितना ज़्यादा हो, या रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे जितना कम हो चाहे जितना ज़्यादा हो, आपको हर कीमत पर मिनिमम अमाउंट ऑफ
इन्वेस्टमेंट करना ही होता है, यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसे आपकी लेवल ऑफ इनकम डिसाइड नहीं करता, जिसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं करता, जिसे लेवल ऑफ प्रॉफिट डिसाइड नहीं करता, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट लेवल विच इज नॉट डिपेंड ऑन लेवल ऑफ इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट है जो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इनकम ज़ीरो हो। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए रहने के लिए घर। बरसात के दिनों में आपको छोटा झोपड़ी ही सही, घास का ही सही, ठीक है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ उसमें अपने रहने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। आपको मिनिमम क्लॉथ्स परचेज ही करने पड़ेंगे। तो ये सब क्या होगा? कहीं ना कहीं ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। भले ही ये फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं हो रहा हो, ये मैंने केवल एग्जांपल दिया है। आपको कुछ भी मिनिमम कंजम्पशन करना है तो कुछ ना कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना ही होगा, चाहे लेवल ऑफ इनकम आपका कुछ भी हो, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, या लेवल ऑफ प्रॉफिट कुछ भी हो। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपके इन वेरिएबल से फ्री है, इन पर डिपेंड नहीं करता, इनसे डिसाइड नहीं होता स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं स्टूडेंट। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को भी आई बार से, यानी ये कैपिटल आई हो गया, इसके ऊपर आप एक बार लगा देंगे इस तरह से, तो आई बार बोलते हैं इसे। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को आई बार से ही डिनोट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ये भी सेम इंड्यूस्ड कंजम्पशन, यानी ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जो इनकम के बढ़ने से बढ़ रहा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से घट रहा हो, या लेवल ऑफ प्रॉफिट के बढ़ने से बढ़ रहा हो। यानी इन्वेस्टमेंट जिन जिन वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, उन वेरिएबल्स में चेंज होने के बाद इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है, तो हम इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी जब जब इनकम बढ़ती जाती है और उसके साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, या लेवल ऑफ प्रॉफिट बढ़ता है तो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? डाउन हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने के साथ साथ, जैसे इनकम चेंज हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाए, या प्रॉफिट चेंज हो जाए, तो ये इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो जाता है। यानी इन्वेस्टमेंट के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो इन्वेस्टमेंट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, घटने बढ़ने को प्रमोट करते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को स्टूडेंट क्या कहा जाता है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, द इन्वेस्टमेंट विच इज डिटरमाइंड बाई लेवल ऑफ इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट चेंज इफ एनी चेंज नोटेड इन लेवल ऑफ इनकम, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई। ठीक है, यानी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को भी हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। आप मुझे पर्सनल फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी डाउट्स, सभी कन्फ्यूजन्स को रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। इस वीडियो को देखिए ध्यान से। हालांकि जूम क्लासेस में इन सभी टॉपिकों पे मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ, तो इस वीडियो को देखिए, सभी टॉपिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे फिर से पूछिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। और ये एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन से रिलेटेड टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्रीगेट सप्लाई के साथ मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया है। ओके, थैंक यू।